क्या उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अघोषित है, इनका घोषित है। तुम भी जानती हो, हम भी जानती हैं उनका हरकतों से आदमी कल ही जो है अपोजिशन के साथ ताल में ताल मिला करके ताली बजाने लगे। देखी कि नहीं देखी? तभी वोट बढ़ेगा जब हम अपने फायरिंग रेंज में दिलीप कुमार जायसवाल जो बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको अपने फायरिंग रेंज में रखें। लोग पिटाई रहा था बजे से वो पिटाई लातना एक दूगो एमएलए तारा हमने करगहर के एमएलए रह बनान अभी कांग्रेस के संतोष मिश्रा वो कहलन कि अभी पूर्वैया चलेला तो देह दर्द करला। जितना तुम्हारे शरीर में दर्द जो होता है जो पूर्वा हवा चलता है ना तो दर्द होता है, जानती हो ना। जैसे कि वो हम और जेडीयू दोनों एक ही बूट के दाल है। मैंने इसी से निकले हुए जनता दल तो उसके बाद आरजेडी समता पार्टी राजद मैंने दर्जन भर पार्टी बन गए। वो बीजेपी से थोड़े आए। सीएम हाउस के में काम करने वाले वहाँ रहने वाले कई गो दिनेश राय हैं वो भी इस्तीफा दे करके जो है बढ़िया बिस्तर उठा लिए हैं, लड़बे करेंगे। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट की एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की सर मांग की जा रही है। सर कितनी सच्चाई है सर इस बात में? कौन मांग कर रहा है? सर कोई मांग कर रहा है क्या? हाँ सर। मुझे तो नहीं जानकारी है, कैसे मांग करेगा कोई? वो तो संवैधानिक पद है। नीतीश कुमार तो मुख्य राजनीतिक माने धारा में है, तो मांग तो हमको नहीं लगता है, ये चर्चा है। जेडीयू के लोग इतना मूर्ख थोड़े हैं कि मांग करेंगे। नहीं सर, जेडीयू के लोग नहीं। वो तो चाहेंगे कि मतलब ये चर्चा भी हो रही है तो गुस्सा में हो जाते हैं, कह रहे क्योंकि संवैधानिक पद है, भले बड़ा देखने में अलंकारिक संवैधानिक जो भी असल में जो परसों इस्तीफा दिए उसके बाद ये पॉलिटिकल सर्किल या हर सर्किल में ये होने लगे कहीं बिहार चुनाव को देख करके तो नहीं किया गया कि नीतीश कुमार को यहाँ लाया जाए और वहाँ सम्राट चौधरी को बना दिया जाए या किसी और को, बीजेपी को। ये चर्चा थी। मांग कौन करेगा? अब उसी में बीजेपी के कुछ नेता जो हैं, विधायक जो हैं, हरिभूषण ठाकुर, हाँ उनका टाइप की बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस मुद्दे पर ऐसा बयान दिया हो कि नीतीश कुमार, सवाल ही नहीं है। ये तुम भी समझ सकती हो, अब तो पॉलिटिक्स समझने लगी हो ना, ये समझने में दिक्कत है अब। नहीं। इतना तो समझ ही नहीं हो तो कैसे कोई ये करेगा? कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? दूसरी बात, स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जैसा वो कहा जा रहा है। कहा है, कहा नहीं, उन्होंने ही कहा है अपने पत्र में, जिसको विपक्ष भी कह रहा है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं भाई वो तो कहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं इसके पीछे कोई, विपक्ष ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है। तेजस्वी यादव का भी उस पर आ गया, मुख्यमंत्री को उसी तरह हटाएंगे ये लोग जैसे धनखड़ को हटाया है। ममता दीदी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी ये बात आ गई, उन्होंने भी कह दिया कि उनको वो हटे नहीं है, हटाया गया है। अब हटाया गया है नहीं हटाया, लेकिन धनखड़ जी का कोई उस पर मौखिक प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई है। क्या मौखिक प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। तो मैं ये कह रहा था तो उनका से तो ज्यादा स्वास्थ्य खराब समझे कि नीतीश कुमार के बा आई घोषित रूप से बा उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अघोषित है, इनका घोषित है। तुम भी जानती हो, हम भी जानती हैं उनका हरकतों से आदमी कल ही जो है अपोजिशन के साथ ताल में ताल मिला करके ताली बजाने लगे। देखी कि नहीं देखी? हाँ सर, बजाने लगे ना। तो इसलिए ये कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ये एक अफवाह हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन
खूब रहा, कल दिन भर रहा। बिल्कुल सर। सर वही राजद विधायक मुकेश रोशन भी ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। अब जिनका तुम नाम ली वो क्या है, एमएलए हैं। जब उनके नेता ही वो कह रहे हैं तो उनका क्या उनके बोलने का अहमियत क्या है, उनका अहमियत क्या है। अब तो हम लोग भी उनके बारे में कयास लगाते हैं कि तेज प्रताप यादव वहीं से लड़ेंगे जहाँ से मुकेश रोशन है। कहाँ से एमएलए हैं? महुआ से हैं। तो आ रहा है ना जी। इसमें क्या सच्चाई है? कोई पूछा मुकेश रोशन से? पूछे कि चाहते रहे? इतना तो आप जान गए कि नीतीश कुमार को बनाने की तैयारी चल रही है। ये आपको पता है कि नहीं कि आप वहाँ से तेज प्रताप यादव भी लड़ेंगे? सर है ना, तो वो अपना कयास लगा रहे हैं। ये लगाने से उनका पक्ष मजबूत होगा। भाई हमेशा राजद कहाँ चाहेगी कि हम वहाँ अटैक करें, खास तौर से बीजेपी पर। जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा भी है, पिछले दिनों हम लोगों ने कहा भी था कि उन्होंने महागठबंधन की बैठक में ये बात कहा कि वी शुड गो सॉफ्ट ऑन बीजेपी। क्या है ना हम लोग? अभी जदयू पे ज्यादा नहीं, बीजेपी पे ज्यादा फोकस है। हाँ, इससे कि वो हम और जेडीयू दोनों एक ही बूट के दाल है। मैंने इसी से निकले हुए जनता दल, तो उसके बाद आरजेडी, समता पार्टी, राजद, तो मैंने दर्जन भर पार्टी बन गए। वो बीजेपी से थोड़े है, इसलिए अपन बाटल भाई हम लोग। बाटल मैं भाई है ना जी, परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, इसलिए वी शुड अटैक ऑन बीजेपी। सर एस सिद्धार्थ भी सर इस्तीफा दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सर ऐसी चर्चा हो रही है। नहीं, जिसका उन्होंने खंडन किया है। हाँ, खंडन किया है। उन्होंने खंडन किया है। सर चर्चा खूब जोरों शोरों से, चर्चा खूब जोरों पर है। और ये है कि उन्होंने वीआरएस लेने की, तो वीआरएस मतलब वो है इस्तीफा दे करके और आवेदन दिया है वीआर। पहले तो वीआरएस उनका नौकरी अब कितना दिन बाद, नवंबर में हमको नवंबर में, हाँ नवंबर 30 नवंबर को शायद 30 नवंबर को रिटायर करने वाले हैं। तो वो अच्छे आईएएस अफसर हैं, बढ़िया आईएएस अफसर हैं। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अभी भी हैं। चुनाव लड़ने की चर्चा है तो ठीक बात है, बिहार की सेवा किए हैं बेचारे, तो लड़े चुनाव। नवादा सर कहा जा रहा है, नवादा जिले में कहीं से लड़ेंगे। नवादा जिले में या गया जिला में भी, कहीं गया में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अब सीएम हाउस के में काम करने वाले, वहाँ रहने वाले कई गो दिनेश राय हैं, वो भी इस्तीफा दे करके जो है बढ़िया बिस्तर उठा लिए हैं, लड़बे करेंगे। हरिंदर हैं जो उनके सिक्योरिटी रहे हैं, वो भी अपना कह रहे हैं, मैंने उनके लोग कह रहे हैं कि एकदम समझिए कि हमके लागल बन जाए, उनका जीता के मानव जा बढ़ारा से। हरिंदर को जानबे करती हो, 90 से मुख्यमंत्री के साथ हैं वो, कितना 45 साल से एकदम उनका सिक्योरिटी में बढ़न। तो ठीक है लड़े, लेकिन वो खंडन किया है उन्होंने। सर विधानसभा का सर आज सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार सर हंगामा कर रहा है। सर काले कपड़े में आके सर विपक्ष हंगामा कर रहा है। सर कैसे देखते हैं इसको? काला कपड़ा में करना ये भी विरोध का एक मतलब सिंबल में होता है ना कि भाई हम आपसे सहमत नहीं हैं तो काला कपड़ा आदमी पहनता है। एक उसको क्या कहेंगे हम, एक तरीका है विरोध करने का, अपना विरोध प्रकटीकरण करने का एक तरीका है। और संवैधानिक नहीं है। राबड़ी देवी भी काले साड़ी में गई थी, काला साड़ी पहन करके गई थी, तो हंगामा खूब हुआ। चूंकि जो एसआईआर है, जो वोटर पुनरीक्षण वाला चल रहा है, गहन पुनरीक्षण, कि इस बंद किया जाए, इसमें बहुत धांधली हो रही है भयंकर स्तर पर। इन लोग को डर है कि हमारा वोट काटा जाएगा। तो इसलिए यही नहीं, यही विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी इसको लेकर के विपक्ष के जो सांसद है उन्होंने आवाज उठाया। लेकिन चूंकि कल वाला जो था उसमें तेजस्वी यादव का कहना है कि साहब हम लोग कार्य स्थगन ला करके इस पर बहस चाहते हैं, जबकि सरकार तैयार है नहीं। तो सरकार इसलिए तैयार नहीं है कि इनके वो मैंने कुछ दाल में काला है
इनके मन में खोट है, इसलिए तैयार नहीं। इसी में खूब हंगामा होगा। मैं कुर्सा के फेंका फेंकी बोली तो आज कौन है भैया। हाँ, एक पहले समझे कि सब भई रहे में कौन जना पिटाइलो रहन कितने लोग पिटाई रहन समझे किसे वो पिटाई लातना। एक दूगो एमएलए तारा करगहर के एमएलए रह बनान अभी कांग्रेस के संतोष मिश्रा, वो कहलन कि अभी पुरवैया चलेला तो देह दर्द करला जितना तुम्हारे शरीर में दर्द जो होता है, जो पूर्वा हवा चलता है ना तो दर्द होता है, जानती हो ना। क्या लेकिन ये कि अभी फील नहीं किया, पता नहीं। तो तुमको दर्द नहीं, अभी पिटाई नहीं हो तो पत्रकार हो तो कभी ना कभी कहीं कवर करने जाओगी ना, तो जब लाठी चल रहा तो लाठी ना देखे ना पुलिस के कि आप पत्रकार हैं कि नेता है, तो चली तो एक समान से चली। हम लोग तो पिटाए हैं ना कई बार। अच्छा सर, आज सदन में तेज प्रताप यादव सर एक अलग ही रंग में दिखे सर। सब जहां विपक्ष काले कपड़े में थे तो वहीं तेज प्रताप यादव सर उजला कुर्ता पहन के आए हैं सर। तो क्या करस वो का काला पहनेंगे, वो उनको तो पार्टी से निकाल दी गई है, निकाल दिया गया है। हाँ सर, वो तो है नहीं पार्टी में, वो अपोजिशन के साथ है ना जी। अपोजिशन के साथ वो तो अकेले मान, वो कहीं के नहीं कर, टेक्निकली तो राजनीति में है तो वो अपना वो क्या क्या वो तो देख रहे हो सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है। शनिचर ग्रह बता रहे हैं सर कि हम शनिवार को ही काला कपड़ा पहनते हैं। हाँ माने जो भी है तो वो नहीं है तो काहे कपड़ा पहने। सर इन सब से हटकर अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर अभी भी दिलीप जायसवाल पर सर हमलावर है। दिलीप जायसवाल को लेकर कहे कि अभी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यह आंधी है निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोपों की तीसरी किस्त भी जल्द जारी करेंगे। के बाप लागल हंस बेचारे थे, ये भी तो जवाब दिए रहे हैं छोटा छोटा कि हम पर ये आरोप लोग लगा रहे हैं, ये गलत है, ये है वो है। तो लड़ाई भी सब। अब प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा तब नेशनल मीडिया पर भी जबरदस्त रूप से होकर लगल ना। हाँ सर बिल्कुल, सर्वे में भी अब आवे लगल कि बहुत मजबूत स्थिति बा, हर तरह से आवे लगल कि ये दोनों का समझे कि से वोट काट रहे हैं, होते जाते हैं, बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। मैंने तनी मनी मजबूत नहीं होकर बहुत मजबूत होकर जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि हम जब अटैक करेंगे पॉलिटिकली या कोई चीज़ को लेकर के तो दिलीप पे जैसे सवाल पर न करिहन या सम्राट चौधरी पर करिहन या तेजस्वी पर करिहन, वो छोट मोट नेता पर थोड़े करिहन, है ना। मोदी पर भी करते हैं, नीतीश के पर भी करते हैं, कहते हैं कि इनका लास्ट है, एक बाद मुख्यमंत्री अब ना बने, खत्म हो जाएगा, कई ऐसे बातें बोलते हैं। तो उसी तरह अपना करते हैं। उनको लगता है कि सीमांचल में जो है हमारा वोट बैंक जो बढ़ेगा, तुम भी तो उधर ही हो, सीमांचल के हो, अररिया के, तो सीमांचल में हमारा वोट बढ़ेगा, तभी वोट बढ़ेगा जब हम अपने फायरिंग रेंज में दिलीप कुमार जायसवाल जो बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको अपने फायरिंग रेंज में रखें। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।